गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले वीडियो में मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियों के बारे में पढ़ा था, जो कि आपकी 10th क्लास में थे। सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ रखी थी, केवल मैंने उनको हाईलाइट किया था और जिसकी वजह से कि आपका जो काफ़ी समय गुजर गया है वो आपको रिमाइंड हो जाए। बात बाकी उसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं था कि जो आपको बताया जाए, लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो 10th क्लास से थोड़ा सा हटके है और आपके लिए नई चीज़ है और उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। और बहुत सरल चीज़ है, अगर आपने बड़ा ही थोड़ा सा भी दिमाग लगा लिया तो ये आप बिल्कुल कंफर्म कर सकते हैं और ये आपके पेपर में 5 नंबर या 4 नंबर के आते हैं। मैं फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, 11th क्लास में ये 4 से 5 नंबर के आते हैं और 12th क्लास में यदा कदा कभी कभी पूछ दिया जाता है तो ये 1 या 2 नंबर का 12th क्लास में भी आपके लिए काम की चीज़ है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो बेटा देखिएगा, इसमें हमारा जो नेक्स्ट लेसन है वो लेसन है हमारा विमीय विश्लेषण। विमीय विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस। विमीय विश्लेषण को इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। इसमें अगर बात करें, जैसे कि यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, जैसे भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियों की बात करते हैं तो भौतिक राशियाँ हमने आपको बताई थी जो बहुत सारी होती हैं, लेकिन उनमें से जो मूल राशियाँ थीं वो 7 थीं, जो कि मैंने इस वीडियो में आपको यहाँ पर सामने बोर्ड पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, वैद्युत, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये मैंने सब आपको कल बताया था। तो अब बात करते हैं कि इसमें एक शब्द जुड़ गया, विमाएं। डायमेंशनल, अगर बात करें इसकी परिभाषा की तो वो कहता है किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें हैं जो उसके मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। याद रखिएगा, हमें किसी भी व्युत्पन्न राशि का डायमेंशनल एनालिसिस करना है तो उसे सबसे पहले उसको हमें किस रूप में लेकर आना होगा? मूल राशियों में या उसके मूल मात्रकों के रूप में लेकर आना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले अपनी मूल राशियां याद होनी चाहिए। ये आप अपनी कॉपी पर और अपने दिमाग में इसको बहुत अच्छे से नोट कर लें कि द्रव्यमान की विमा कैपिटल M और इसे गुरु कोष्ठक यानी कि बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं। अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो आपकी विमा लिखना जो है वो गलत हो जाएगा, ये तरीका गलत होता है, इसलिए इसको हमेशा ब्रैकेट के अंदर बंद किया जाता है। इतनी चीज़ आप दिमाग में नोट कर लें। दूसरी बात, लंबाई की विमा कैपिटल L, समय की विमा कैपिटल T, वैद्युत धारा की विमा एम्पियर होता है मात्रक इसका, A से डिनोट करते हैं, ताप की विमा केल्विन, ज्योति तीव्रता का यहाँ पर आता है CD लिखा हुआ है, स्मॉल लेटर में ही लिखा जाएगा, याद रखें, कैपिटल लेटर में इसका यूज़ नहीं करेंगे। कैंडिला होता है मात्रक इसका। उसके बाद पदार्थ की मात्रक जो विमा होती है वो मोल से लिखते हैं और मोल का याद रखें, इसको भी तीनों अक्षर छोटे ही लिखे जाएंगे, बड़े नहीं लिखेंगे। तो ये बात आपको इतनी याद रखनी है। अब याद रखें कि जो चीज़ें हमें ये याद हैं तो हमें किसी भी फार्मूले का डायमेंशनल एनालिसिस करने में कोई समस्या नहीं आएगी। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये कैसे हम स्टार्ट करेंगे। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बेटा। तो हमारा पहला एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर सबसे पहले हमारा सबसे सिंपल फार्मूला आता है क्षेत्रफल, एरिया, सभी लोग जानते हैं। क्षेत्रफल, और ये क्षेत्रफल कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। क्यों व्युत्पन्न राशि है? क्योंकि इसे हमने मूल राशि की सहायता से बनाया है। रीजन, मूल राशि का अगर क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखें तो क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। दोनों ही दूरी है और दूरियों का मल्टीप्लिकेशन करने से हमें यहाँ पर ये क्षेत्रफल बना, यानी कि किसी भी एरिया निकालेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर हम बात करते हैं लंबाई, है ना, लंबाई, अब लंबाई की विमा क्या है? L होती है ना। चौड़ाई भी अगर आएगी तो वो भी दूरी होगी, L होगी। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि इसके लिए जैसा हमने आपको बताया कि बड़े ब्रैकेट के साथ ही इसकी विमा का यूज करेंगे और इसको एक साथ लिखेंगे। देखो इसके ऊपर भी एक घात है, इसके ऊपर भी एक घात है,
तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, L की पावर 2। ये है हमारा क्षेत्रफल। इसके बाद अगला थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आयतन ले लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। ये भी बहुत सिंपल है। ये क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसकी भी L होगी, चौड़ाई की भी L होगी और ऊंचाई भी L होगी, और ये मिलकर हो जाएगा हमारे लिए L की पावर 3 यानी L3। ये हो गई आयतन की विमीय सूत्र। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और टफ लेते हैं थोड़ा सा, जो ये अब हम बेटा लेते हैं वेग। एक फॉर्मूला होता है वेग, जो कि आप लोगों ने हाई स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। वेग बराबर सूत्र क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग बराबर विस्थापन बटे समय, है ना। या फिर कुछ लोगों ने इसको पढ़ रखा होगा दूरी बटे समय भी पढ़ते हैं, क्योंकि विस्थापन भी ये दूरी ही होती है। अब देखो दूरी की विमा क्या होती है, L, और समय की कैपिटल T। अगर देखो बेटा पावर इसका 1 मानेंगे तो ये नीचे से ऊपर की ओर जाएगी, तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और इसे एक ही ब्रैकेट में जगह लिखते हैं तो ये होगा LT -1, LT -1। ये हमारी विमा निकल आई वेग की। अब नेक्स्ट और भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अगला लेते हैं बल। बल लेते हैं, और बल का फॉर्मूला सभी लोगों को पता है। बल का फॉर्मूला क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। कुछ लोगों के शायद कंफ्यूजन हो कि अभी हमें ऐसा याद नहीं आ रहा है, तो F बराबर m × a, अब शायद याद आ गया होगा, बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। तो हम हिंदी का ही यूज करेंगे, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब हमें सबसे पहले फॉर्मूले में ये देखना पड़ता है कि हमारी जो राशियां दी गई हैं क्या वो मूल राशि के अंतर्गत हैं। अगर मूल राशि में नहीं है तो हम उन्हें तब तक कन्वर्ट करेंगे, तब तक बदलेंगे जब तक कि वो हमारी मूल राशि में नहीं आ जाता। सबसे पहले तो देखते हैं बेटा द्रव्यमान हमारा ऑलरेडी मूल राशि में है। द्रव्यमान क्या है, हमारा मूल राशि में है, लेकिन त्वरण मूल राशि नहीं है, क्योंकि ये एक व्युत्पन्न राशि है। अब चूंकि त्वरण बराबर सूत्र होता है वेग परिवर्तन बटे समय। अब क्या करेंगे, इसे तो हम द्रव्यमान को वैसा ही लिखा रहने देंगे, चेंज नहीं करेंगे और बदल भी नहीं सकते। लेकिन त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। अब वेग परिवर्तन भी हमारा मूल राशि में नहीं है, और वेग को भी अब मूल राशि में बदल कर लाएंगे तो क्या होगा, द्रव्यमान गुणे वेग बराबर अभी हमने लिखा था दूरी बटे समय, और एक समय हमारा ऑलरेडी नीचे चल रहा है, इसको फिर हम नीचे लेकर आएंगे। द्रव्यमान गुणे दूरी बटे समय का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए कि हमारा फॉर्मूला स्टार्ट यहाँ से हुआ था, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब हमने इसको बदलकर द्रव्यमान गुणे दूरी बटे समय का स्क्वायर। अब देखते हैं कि द्रव्यमान भी मूल राशि है, दूरी भी मूल राशि है, और समय भी हमारा मूल राशि है। अब हम इसको फॉर्मूले में यानी कि विमा के रूप में इसको लिख सकते हैं, या विमीय समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। तो द्रव्यमान की विमा क्या है, m, दूरी की विमा है L,
और समय की विमा है t, और चूंकि इस पे स्क्वायर है तो बेटा हम इस पे स्क्वायर लगाएंगे। अब इसको एक फार्मूले के अंदर लिखेंगे तो सूत्र बनेगा हमारा mL-T-2। ये है हमारे बल का विमीय सूत्र। क्या है? बल का विमीय सूत्र। अब याद रखिएगा आप लोग कि इसमें चाहे कोई सा भी फॉर्मूला है, उसके लिए आपको विमा में उसको लाने के लिए हमें क्या करना होगा, उसको मूल राशि के अंतर्गत बदलना होगा। जब तक वो अपनी मूल राशि के तय तक नहीं पहुंचता है और जब तक हम उसको बदल सकते हैं तब तक उसको बदलना पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में हमारा विमीय सूत्र नहीं निकलेगा। और इसमें आपकी सबसे बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी फार्मूले। इसलिए आप लोग अपनी हाई स्कूल की किताब से जितने भी सूत्र दिए गए हैं सारे सूत्रों को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लें। जिन लोगों ने या जिन बच्चों ने अपने पास फर्स्ट ईयर की किताब अरेंज कर ली है उससे फार्मूले देखें। और ये टॉपिक विमीय विश्लेषण आपका 3 से 4 नंबर का जो आता है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ और वो होमवर्क आप लोग नोट करें और उस होमवर्क को करके दिखाएं, और जो समस्या आती है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं होमवर्क लिख रहा हूँ। देखिए बेटा, ये हमने आपका होमवर्क लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने आपको 5 फार्मूले दिए हैं और इनका मुझे विमीय विश्लेषण करके आप लोग बताइएगा। जैसे कि पहले कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, दूसरा सामर्थ्य कार्य बटे समय, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग का वर्ग, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। याद रखिएगा कि इसमें जो भी कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे 1/2, 3/4 फार्मूले में जो भी आता है उसका विमीय विश्लेषण नहीं किया जाता। केवल जो उसका यहाँ पर राशि दी जाती है, मूल राशियाँ जो दी गई हैं या जो राशियाँ दी जा रही हैं, व्युत्पन्न राशियाँ दी गई हैं, उनका यहाँ पर विमीय विश्लेषण किया जाएगा। ठीक है, और सब लोग करके बताएं। और इसमें अगर कुछ भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, कोई बात समझ में नहीं आई है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और इन सब का विमीय विश्लेषण फॉर्मूला निकाल कर जरूर बताएं। और कोई समस्या अगर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। थैंक यू।